नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, भारत मंडपम से निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। धनखड़ बोले कि हर घर तिरंगा अभियान एक आंदोलन बना। बता दें कि सरकार ने इस बार 4000 स्पेशल गेस्ट को भेजा है न्योता। 22 अगस्त को पूरे देश में आएगा भूचाल। कांग्रेस सेबी अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए ईडी ऑफिस का करेगी घेराव। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। मेरे बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलेगा न्याय। जमानत के बाद पहले इंटरव्यू में बोले सिसोदिया, कहा कि मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई, पार्टी में अब कोई फूट नहीं। जब से यूपी के 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत उसी अनुपात में बढ़ती नजर आ रही है। राहुल अखिलेश पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बोला हमला। कहा कि उन 2 लड़कों के साथ जो भी लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। मेघालय यूनिवर्सिटी को असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया जिहाद का बाप। साथ ही कहा कि इस इमारत की वास्तुकला इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मक्का से मिलती जुलती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले रेप के आरोपी राम रहीम को फिर मिली फरलो। 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे। वीडियो जारी कर कहा कि जैसा सेवादार बताएं वैसा करना। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार सोच समझकर ही मंजूर करे पैरोल। नए वायसराय आए हैं तो तिरंगा फहराना चाहते हैं। झंडा विवाद पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का एलजी परिवार। कहा कि 1947 से पहले भी देश में अंग्रेजों का शासन था और वह अपनी मर्जी से यहाँ शासन चलाते थे। एनसीपी चीफ अजित पवार का बड़ा कबूलनामा। बोले कि पत्नी को बहन के सामने लोकसभा चुनाव में उतारना भी बड़ी गलती। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ बंद किया अवमानना केस। बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण की माफी मंजूर। चेतावनी देते हुए अदालत ने कहा कि आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। खटाखट फटाफट वाले पिकनिक मनाने गए यूपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसा कांग्रेस पर तंज। बोले कि मौसम आएगा तो फिर समाज बांटने आएंगे। साथ ही कहा कि सपा से ज्यादा हमारी सरकार में ओबीसी आरक्षण दिए। आप नेता मनीष सिसोदिया की रिहाई पर पार्टी ने शुरू किया सत्यमेव जयते कैंपेन। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली कि पिछले 2 साल से भाजपा की तानाशाही सरकार ने आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल गांधी फैला रही झूठ। भाजपा बोली कि यह बाजार खत्म करने की साजिश। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन। मेडल से चूकी विनेश के लिए हरियाणा के युवाओं ने की विशेष पहल। पानीपत में 2 एकड़ जमीन फोगाट के नाम की, साथ ही 11 लाख कैश भी देंगे। बोले कि हम सब पहलवान के साथ। बिहार में अपराध से मची चीख पुकार। ऐसा है राज्य में बीजेपी जेडीयू का चौपट राज। पूर्व सीएम लालू यादव प्रसाद ने बोला नीतीश सरकार पर हमला। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। 15 अगस्त को लखनऊ के सिनेमा घरों में फ्री में दिखाई जाएंगी फिल्में। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान के पोखरण में एंटी टैंक मिसाइल की सफल टेस्टिंग। खासियत 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा सकती है। वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाएंगे बिहार की नीतीश सरकार। मंत्री जमाल खान बोले कि नीतीश के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को बड़ी खुशखबरी। केदारनाथ के लिए मिला नया रास्ता। यह 2 किलोमीटर छोटा जो कालीमठ से 25 किलोमीटर दूर चौमासी से शुरू होगा। मेरी बेटी की तरह गेम छोड़ने की मत सोचना। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मनु भाकर की मां ने दिलाई कसम। बोली कि आपने अभी बहुत खेल बाकी है। पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने कहा कि लाखों प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ हुआ खिलवाड़। अब जमानत याचिका खारिज। भारत 1-3 से हारेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी रिंकी पोंटिंग का दावा। बोले कि मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज। 5 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए एक्टर। 2018 में इसी मामले में जेल गए थे। शिव शक्ति के साथ चढ़ा देश भक्ति का रंग। राजस्थान भीलवाड़ा में कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बरसाए फूल। दी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खबरें विचलित करने वाली। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जताई चिंता। महिला सुरक्षा की बात मत कीजिए। आपने 2000 रुपए में बेची महिलाओं की गरिमा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को ममता सरकार की मंत्री शशि पंजा ने दिया करारा जवाब।
बांग्लादेश के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बयान पर भड़के सुदीप्तो सेन, कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर की मूर्ति तोड़े जाने पर क्यों थे चुप। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने अंतिम सरकार बनाने पर कहा था, यह मेरा सपना नहीं है, उनका सपना है। स्वतंत्रता दिवस पर आप नेता आतिशी नहीं फहरा पाएंगे तिरंगा, विभाग ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ। ये कोई दादागिरी है। अपने ही राज्य में पुलिस पर भड़के राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़। दरअसल सेना के एक जवान के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसे लेकर मंत्री राठौड़ पुलिस पर भड़कते नजर आए। भारत पाक सीमा पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीएसएफ का अलर्ट। आईजी गर्ग बोले कि आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, जंगल व समुद्र की कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करना जवानों के जीवन का हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस पर इंडियन रेलवे का बड़ा तोहफा, जोधपुर गोरखपुर के लिए चलेंगे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में H-1B वीजा रहा अहम। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि दुनिया में जो हो रहा है इसमें मुश्किल होने जा रहे हैं हालात। भाजपा आरएसएस में नए पार्टी अध्यक्ष के लिए 5 घंटे मंथन। देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर में से किसी एक को मिल सकती है जिम्मेदारी। सपा के एनडीए में भरी पड़ी है गुंडई और अराजकता। कन्नौज केस पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कि हम और हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। विशेष अधिकार का कर रहे गलत इस्तेमाल केजरीवाल से बोला तिहाड़ प्रशासन। बता दें कि दिल्ली सीएम ने एलजी को लिखा था 15 अगस्त की आतिशी झंडा फहराएगी। केंद्र सरकार ने वापस लिया ब्रॉडकास्ट बिल 2024। मंत्रालय बोला कि नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। इधर विपक्ष का आरोप था कि चुनिंदा लोगों को जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले का चप्पा चप्पा होगा सुरक्षा के घेरे में। इस दौरान 3000 पुलिस अधिकारी, 700 एआई अधिकारी, कैमरे, 10,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। जनसुराज का एनडीए से होगा सीधा मुकाबला। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने खोल दिए पत्ते। लालू तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता राजद, जेडीयू और भाजपा को नकार देगी। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा ने दिए फिर से मंत्री पद संभालने के संकेत। सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में खुद को बताया कैबिनेट मंत्री। बता दें कि इस्तीफे के बाद बायो से कैबिनेट मिनिस्टर हटा दिया गया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है भारत। यूपी में सुभाष सपा के बदले अपने चुनाव चिन्ह, अब चाबी से पार्टी की किस्मत खोलेंगे ओपी राजभर। एनएचआरसी ने बंगाल के मुख्य सचिव और जीडीपी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। कहा कि अगर खबरों में सच्चाई है तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। चेतावनी निशान के बिल्कुल करीब पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। निचले स्तर में बड़ी बाढ़ की आशंका। 2 करोड़ के झूले पर विराजेंगे प्रभु श्री राम। अयोध्या में 140 किलो चांदी और 700 ग्राम सोने से बना वहीं हीरे पन्ने का होगा मुकुट। पुरुषों को 2 साल की मिलनी चाहिए पैटर्निटी लीव। कलकत्ता एससी बोले कि बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार। बंगाल सरकार 3 महीने में करे फैसला। नीट पीजी एग्जाम धांधली में डमी व मूल अभ्यर्थी को पकड़ा। बिहार का डमी अभ्यर्थी जयपुर के स्टूडेंट की जगह देने आया था एग्जाम। 20 अगस्त को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे गारंटी की घोषणा। प्रदेश प्रमुख नाना पटोले ने दी जानकारी। सेबी मुखिया माधवी बूच अपने पद से इस्तीफा दे और देश में जातिगत जनगणना हो। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बीच कांग्रेस ने उठाई मांग। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को रावज एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका। 2 सितंबर तक बड़ी न्यायिक हिरासत। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर होनी चाहिए जेपीसी जांच। बसपा चीफ मायावती ने उठाई मांग। बोली कि अडानी व सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल होने की उठी मांग। याचिकाकर्ता बोले कि इसमें अननेचुरल सेक्स के लिए सजाएं थी। घरेलू क्रिकेट में वापसी करेंगे ईशान किशन। बूची बाबू टूर्नामेंट में संभालेंगे झारखंड की कमान। सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं। दिल्ली से लेकर कोलकाता के अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर, ओपीडी सेवाएं प्रभावित। भाजपा शासित मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। अब यहां के कॉलेजों में पढ़ाई जाएंगी आरएसएस की किताबें। राजस्थान में आज फिर भारी बारिश की चेतावनी। 10 जिलों के लिए रेड ऑरेंज अलर्ट। कई शहर डूबे। वहीं जयपुर, करौली, दौसा, टोंक और कोटा के स्कूलों में छुट्टियां घोषित।